80 वर्ष से ज्यादा हो गया हमारे देश को आजाद हुए, मगर मैंने खुद से सवाल किया, क्या वो देश सच में आजाद हो सकता है जहां 6 बजे के बाद लड़कियां घर से बाहर ना निकल सके? वो देश जहां पे 2026 जैसे साल में भी हिंदू और मुसलमान होता, वो देश जहां आज भी न पगड़े होते हों? साहिब, वो देश कभी आजाद नहीं हो सकता। भले ही हमें लगे कि हम अंग्रेजों से छूट चुके हैं, मगर हकीकत तो ये है कि अभी भी हम अंग्रेजों की तकियानुसी बातों में कैद हैं। हम अंग्रेजों की तकियानुसी बातों में इस कदर बंधे हुए हैं कि कभी छूट नहीं हो सकते। अंग्रेजों के आगमन से पहले हम सभी एक ही तो थे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाईचारे के साथ रहते थे। मगर जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आए तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल जैसी पॉलिसी को अपनाकर हमारे भाईचारे को बंटवारे में तब्दील कर दिया। यहाँ तक उन्होंने बंगाल को भी ईस्ट और वेस्ट भाग में बांट दिया, जिसके कारण हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए नफरत पैदा हो गई। मगर अफसोस तो इस बात का है कि ना तब हम ये बात समझ सके और ना आज समझ सक रहे हैं। अगर हम पहले ये बात समझ लेते तो आज हमारा हिंदुस्तान एक डेवलपिंग कंट्री के बजाय एक डेवलप्ड कंट्री होता। हमारा हिंदुस्तान एक ऐसा हिंदुस्तान होता जिसका तस्वुर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन रॉय जैसे शख्सियत ने किया था। हम आज भी अपने हिंदुस्तान को एक ऐसा हिंदुस्तान बना सकते हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी बढ़ रही हो, ना कि मजहबी झगड़े। तो आइए आज हम हिंदुस्तानी अहद करते हैं कि अपने दिलों में पड़ रही मजहबी नफरत को खत्म करेंगे और अपने देश को एक ऐसा देश बनाएंगे जहाँ पे टेक्नोलॉजी पड़ रही हो, एक डेवलप्ड कंट्री बनाएंगे। मोहब्बत रहमान किसी की तो कुछ साहिबे ईमान लिखते हैं, मिट्टी हस्ती अपने इश्क की पहचान लिखते हैं। मगर हम शमशीर के बेटे उन मस्तानों की टोली जो बहा खून सरहद पर अपना हिंदुस्तान लिखते हैं, अपना हिंदुस्तान